A1 बटे A2 का मान हमारे पास 1/3 आया। B1 बटे B2 का मान हमारे पास, B1 का मान हमारे पास -1 है और B2 का मान हमारे पास -3 है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो B1 बटे B2 बराबर हमारे पास हो गया 1/3। C1 बटे C2, C1 का मान -8, C2 का मान -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो C1 बटे C2 हमारे पास हो गया 1/2। स्टूडेंट हमने देखा B1 बटे B2 का मान बराबर है, परंतु C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं है। तब हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बटे C2। ये हमारे पास स्टूडेंट समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं का हमारे पास जो रेखाओं का युग्म होता है वो सदैव असंगत होता है। तब रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत है, असंगत है, नोट्स का स्टूडेंट, और असंगत है तो हम इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। संगत आता तो हम इसे ग्राफीय विधि से स्टूडेंट हल करते। नोट्स का स्टूडेंट, नोट्स का। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं। समांतर रेखाओं का जो युग्म होता है स्टूडेंट वो सदैव असंगत होता है, जबकि संपाती और प्रतिच्छेद का हमारे पास रेखाओं का युग्म होता है वो होता है संगत। आइए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। इसे मानते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 2, b1 बराबर हमारे पास हो गया प्लस का 1 और c1 बराबर हमारे पास हो गया माइनस के 6। ऐसे हमारे पास a2 बराबर हमारे पास हो गया 4, b2 बराबर हमारे पास हो गया माइनस के 2 और C2 बराबर हो गया हमारे पास माइनस के 4। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स A1 बटे A2। A1 का मान हमारे पास 2, A2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। A1 बटे A2 बराबर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1/2। ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट B1 बटे B2। B1 का मान हमारे पास माइनस के 2 और B2 का मान हमारे पास 1, तो B1 बटे B2 हमारे पास आ गया माइनस के 2। अब लास्ट टर्म निकालेंगे स्टूडेंट हम C1 बटे C2। C1 का मान हमारे पास माइनस के 6, C2 का मान माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, C1 बटे C2 हमारे पास आ गया स्टूडेंट 3/2। A1 बटे A2 का मान 1/2 है, जबकि B1 बटे B2 का मान माइनस के 2 और C1 बटे C2 का मान हमारे पास 3/4 है। हमारे पास A1 बटे और A1 बटे A2 और B1 बटे B2 समान ना होने के कारण हमारे पास रेखाएं कैसी हैं, ये प्रतिच्छेद हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, संगत होगा। और संगत है तो आप इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस के 6 इधर जाकर प्लस के 6 हो गए। इसे मान लो 1, इसमें x बराबर 0, पूरा 0 हो गया हमारे पास, y बराबर बचा 6, x, y के मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट 0, 6।
सेम मान इसी प्रकार को स्टूडेंट y बराबर 0, तो हमारे पास बचा 2x, ये पूरा 0 का 2x बराबर 6, 2 3 6, x का हमारे पास आ गया 3, x कमा y का मान हमारे पास हो गया स्टूडेंट x का मान 3, y का मान 0। तो हमारे पास जो रेखा एक है, रेखा एक 0,6 व 3,0 से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है स्टूडेंट। आइए इसे अब रफ करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास स्पेस कम है तो मैं इसे रफ करता हूं। आप वीडियो का या वीडियो को पुश करके या वीडियो का स्क्रीन शॉट लेकर के लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। हमारे पास समीकरण है x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, हमारे पास बचा 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर 0। पूरे का मान निकालेंगे, 2 बन जाएंगे 0 में, बटे पहुंच जाएंगे 0 के बटे 2 जाएंगे हमारे पास, और 0 को 2 से भाग देंगे हमारे पास मान क्या आएगा 0। तो हमारे पास बचा 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर 0। माइनस के 2 इधर प्लस के हो गए, 2x प्लस y बराबर 2। इसमें x इसे मान लो 2, x बराबर 0, तो पूरा 0 का हमारे पास y बराबर बचा 2, x कमा y के मान, x का मान 0, y का मान हमारे पास 2 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, y बराबर 0 रखेंगे हमारे पास, तो बचा हमारे पास 2x बराबर 2, 2 एकम 2, और x बराबर बचा हमारे पास 1, x कमा y के मान हमारे पास बचे स्टूडेंट 1,0। तो हमारे पास जो रेखा 2 है, रेखा 2 0,2 बा 1,0 से 1,0 से होकर जाती है। ग्राफ बनाओ स्टूडेंट, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इसी जगह बना देते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम मान हमारे पास x y का मान 6 है, x का मान 3 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 0। ये बना हमारे पास समीकरण 1। समीकरण 2 कहती है हमारे पास x का मान 0, y का मान 2 और x का मान 1 और y का मान 0। ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। ये बना स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट। तो वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पुश करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन को 4 नंबर को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखते हैं। फोर नंबर हमारे पास है स्टूडेंट 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0। इससे पूरे से 2 कॉमन करेंगे, हमारे पास बचा x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। पूरे का मान निकालेंगे, 2 बन जाएंगे 0 के बटे में, और 0 को 2 से भाग देंगे, हमारे पास मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास बचा x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। इसे मानते हैं। एक तुलना कीजिए, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 का मान 1, b1 का मान माइनस के 1 और c1 बराबर माइनस के 1। क्योंकि हमारे पास x और y के गुणांक एक एक है, यहाँ भी गुणांक एक है, यहाँ भी गुणांक एक है, इसलिए a1 बराबर 1 रखा, b1 बराबर माइनस के 1 रखा और c1 बराबर हमारे पास माइनस के 1 लिख दिया। लेकिन 1 गुणांक शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं। अब बात करते हैं समीकरण 2 से। 4x माइनस के 4y
माइनस के 5 बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं a2x b2y c2 बराबर 0। a2 बराबर हमारे पास 4 हो गया, b2 बराबर माइनस के 4 हो गया और c2 बराबर हमारे पास माइनस के 5 हो गया। अब हम मान निकालते हैं स्टूडेंट a1 बटे a2। a1 का मान 1, a2 का मान 4, b1 बटे b2, b1 का मान माइनस के 1, b2 का मान माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, b1 बटे b2 हो गया 1/4। अब हम मान निकालते हैं स्टूडेंट c1 बटे c2। c1 का मान माइनस का 1, c2 का मान माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 बटे c2 बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट 1/5। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का तो मान सेम है, लेकिन c1 बटे c2 का मान सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु c1 c2 के बराबर नहीं है। तब हमारे पास जो रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म हमारे पास कैसा होगा? रेखा हमारे पास समांतर है और समांतर रेखाओं का युग्म हमारे पास कैसा होता है स्टूडेंट? असंगत होता है। असंगत है तो आप इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। नोट्स करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास चौथा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। नोट्स करें स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप हमारे पास 36 है। तो इसकी विमाएं मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई निकालनी। तो मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? कोई एक आयताकार बाग है। क्या है? बाग है। आयत में हमारे पास आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर मान लेते हैं ये लंबाई x है तो ये भी लंबाई x होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर चौड़ाई y है तो ये भी चौड़ाई y होगी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसका करते हैं स्टूडेंट हल। हल में लिखते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई x व चौड़ाई y है। चौड़ाई y है। हमारे पास क्या है? जिसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई है जो हमारे पास x है वो क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमारे पास कौन अधिक है? लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। जो अधिक है आप उसे पहले लिखेंगे और बराबर का सिंबल लगाएंगे। जो अधिक है आप उसे पहले लिखेंगे और बराबर का क्या लगाएंगे? सिंबल लगाएंगे। और कितनी अधिक है? चौड़ाई से 4 अधिक है। जितनी बात अधिक की आए उतनी संख्या उस चीज में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास चौड़ाई में हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? 4 ऐड कर दिया। जब बात अधिक की आए तो अधिक वाले को हमेशा किसी न किसी टर्म्स में जोड़ा जाता है। लंबाई से हमारे पास क्या है? चौड़ाई से, ये चौड़ाई है और चौड़ाई से 4 अधिक है। तो 4 जो अधिक है वो उसमें चौड़ाई में जोड़ दिया। चौड़ाई में हमारे पास जोड़ने पर क्या होती है? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक हो जाती है। अब स्टूडेंट ये प्लस का है, प्लस का हमारे पास किसका होगा? माइनस का होगा। x माइनस वाई बराबर 4, इसे मान लीजिए 1। दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास लंबाई खुद कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जो अधिक है आप उसे पहले बराबर में लिखेंगे, यानी x बराबर
जिससे अधिक है, किससे अधिक है, चौड़ाई चौड़ाई मतलब 22 से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो उसमें क्या कर देंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। ये हमारे पास समीकरण बनी, प्लस का वाई हमारे पास माइनस हो गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 4। अब हमारे पास आयत का परिमाप कितना होता है, परिमाप का मतलब होता है पूरी आकृति की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ दिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी सभी भुजाओं का योग हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, परिमाप कहलाता है। ये हो गया 2x 2y, दो कॉमन हमारे पास x प्लस वाई, ये हमारे पास परिमाप आया। लेकिन प्रश्न में हमारे पास दिया है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है तो इसे क्या कर देंगे हम, अर्ध परिमाप के लिए 2x प्लस वाई को 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास अर्ध परिमाप आया x प्लस वाई। तो हमारे पास दिया है अर्ध परिमाप हमारे पास कितना है, 36 है, अर्ध परिमाप मतलब x प्लस वाई बराबर 36, इसे मान लेते हैं 2, और आपको निकालना है इसकी विमा मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो स्टूडेंट मैं इसे इतने को रफ कर देता हूं। अब हमारे पास ऊपर वाले जो x का जो मान है, x का मान 22 प्लस 4 है, x का मान 22 प्लस 4, इस x की जगह रखते हैं स्टूडेंट, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान 22 प्लस 4 है, वो मान हमने x की जगह रख दिया, यानी 22 प्लस के 4 प्लस हमारे पास बचा 22 बराबर 36, 22 हमारे पास हो गए 2y प्लस के 4 माइनस का हो गया, यानी 36 माइनस के 4, 2y बराबर 36 में से 4 गया, हमारे पास बचा 32, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, तो y बराबर हमारे पास आ गया स्टूडेंट 16, यानी हमारे पास चौड़ाई आई स्टूडेंट हमारे पास 16। x का मान, y का मान इस y की जगह रख दो स्टूडेंट, चाहो तो आप इसे a मान सकते हैं, चाहो तो आप इसे a मान सकते हैं, तो y का मान किस में रख रहे हैं स्टूडेंट, समीकरण a में रख रहे हैं, y का मान समीकरण a में रखने पर x बराबर y का मान हमारे पास 16 है, प्लस के 4, 16 और 4 हमारे पास हो गए स्टूडेंट 20, तो हमारे पास लंबाई हमारे पास आई स्टूडेंट, लंबाई यानी x बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई हमारे पास आई स्टूडेंट यानी y बराबर 16 मीटर। अगर लगता है हमारे पास आंसर चेक करना है तो ये सारे मान इसमें रख दो, जोड़ने पर अगर 36 आ जाए, x और y के मान जोड़ने पर 36 आ जाए तो हमारे पास आंसर ठीक है, और जोड़ने पर 36 ना आए तो हमारे पास आंसर गलत है। x का मान 20 है, x ये 20 रख दिया, y का मान 16 है, y की जगह 16 रख दिया, 20 और 16 36 होता है, तो हमारे पास 36 आ रहा है, जो कि हमारे पास आंसर करेक्ट है। नोट्स करें स्टूडेंट इसे, नोट्स करें स्टूडेंट इसे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण हमारे पास दी है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0, दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है, हमारे पास एक रैखिक समीकरण दी है, एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है, समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद हो। एक आपको एक ऐसी समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद कंडीशन को फॉलो करती हो, एक आपको समीकरण ऐसी लिखनी है जो समांतर की कंडीशन को फॉलो करती हो,
एक आपको ऐसे लिखनी है जो हमारे पास संपाती की समीकरण को फॉलो करती हो, संपाती की कंडीशन को फॉलो करती हो। स्टूडेंट प्रतिच्छेद के लिए हमारे पास x का गुणांक हमारे पास 2 है, y का गुणांक 3 है, c1 बराबर हमारे पास -9 है। प्रतिच्छेद के लिए हमारे पास x का गुणांक हमारे पास यहाँ 2 है, तो इससे छोड़कर कोई और एक विषम संख्या आप ले सकते हैं x और y। x का गुणांक हमारे पास सम संख्या है तो इसकी जगह आप विषम ले सकते हैं, y का गुणांक हमारे पास एक विषम संख्या है तो इसकी जगह आप कोई सम संख्या लेते हैं। हमें a1/a2 और b1/b2 के मान सेम नहीं करने हैं, तो स्टूडेंट हम केवल इसकी समीकरण लिखेंगे और आप जैसे प्रतिच्छेद की जो कंडीशन है जो दिखाते हैं आपको वो पूरा दिखाना है सॉल्व करके। आपको पूरा दिखाना है प्रतिच्छेद की जो कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, आपको पूरा दिखाना है। हम केवल इनकी समीकरण लिखेंगे। एक समीकरण तो हमारे पास ये है। नंबर 1 में अगर हमसे पूछे प्रतिच्छेद के लिए, प्रतिच्छेद के लिए एक समीकरण हमारे पास ये है। प्रतिच्छेद हमारे पास क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। अब ऐसा हमारे पास क्या माने कि हमारे पास बराबर ना हो, तो मैं इसकी जगह लिखता हूं 5x, इसकी जगह लिखता हूं 4y माइनस के 7 बराबर 0। आप इसको और इसको हम मान लेते हैं 2, इसको और इसको आप जैसे ही a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान निकालेंगे और a1/a2 b1/b2 निकालेंगे तो हमारे पास ये प्रतिच्छेद की कंडीशन आएगी। ये आपको स्वयं करना है। ये हमारे पास पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा है हमारे पास कि रेखा आपको दूसरी ऐसी बनानी है कि समांतर हो, समांतर हो। समांतर की हमारे पास कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो c1/c2 हमारे पास a1/a2 और b1/b2 हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं स्टूडेंट हम 2 से गुणा करते हैं और इसमें गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास c1/c2 का मान बराबर नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है a1/a2 और b1/b2 का मान। इसमें हमारे पास पहली समीकरण तो हमारे पास यही रहेगी। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी समीकरण लिखने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट 2 से गुणा करेंगे, दोनों में 2 से गुणा करेंगे और इसका मान कोई एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका मान हमारे पास 1/2 ना आए। इसमें किसी संख्या से गुणा नहीं करनी हमारे पास, तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y माइनस का इसकी जगह आप लिख सकते हैं, चाहो तो 8 ही रहने दो या कोई और संख्या, जैसे मान लो हमने लिख दिया 9 बराबर 0। ये हमारे पास हो गया 2। आप जैसे ही a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसलिए हमारे पास ये दूसरी रेखा क्या है, इस रेखा के कारण समांतर रेखा है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, आपको दिखाना है समपाती। समपाती, समपाती के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। बराबर होता है c1/c2। इसमें कंडीशन क्या है, आपको सारे मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरी समीकरण में एक निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हैं, एक निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए जो पहली समीकरण हमारे पास दी है 2x + 3y - के 8 बराबर 0, एक हमारे पास दी है। इसमें किसी निश्चित संख्या से कर दो गुणा, चाहे 2 से कर दो, चाहे 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से, किससे भी कर दो। तो हमारे पास जो समीकरण होंगे, हमारे पास जो दूसरी समीकरण आएगी वो हमारे पास ये और दूसरी समीकरण मिलकर क्या बनेंगे, हमारे पास समपाती बनेंगे। इसमें मैं करता हूँ 3 से गुणा, 3 दूनी 6x, 3 तियां 9y और 8 तियां 24 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण। तो जैसे ही आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे तो हमारे पास ये रेखाएं कैसी होंगी स्टूडेंट, समपाती होंगी। नोट्स करने स्टूडेंट से।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। हमें इन दो समीकरणों से क्या करना है स्टूडेंट, ग्राफ खींचना है। तो यहाँ लिखते हैं हल x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, प्लस का वन इधर माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस के वन, इसे मान लेते हैं वन। और दूसरी समीकरण हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस के 12 इधर किसको हो गए स्टूडेंट, ये हो गए प्लस के, इसे मान लेते हैं दो। पहले समीकरण एक में x बराबर जीरो, फिर y का मान निकलेगा, y बराबर जीरो तो x का मान निकलेगा। तो इसमें लिखते हैं x बराबर जीरो, पूरा जीरो हो गया, माइनस का y बचा बराबर माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हमारे पास वन हो गया। तो स्टूडेंट x कॉमा y का मान हमारे पास आया जीरो कॉमा प्लस के वन। ऐसे ही इसमें हमें x बराबर जीरो, अब हम रखते हैं इसमें y बराबर जीरो, पूरा जीरो हो गया, तो x बराबर माइनस के वन, x कॉमा y का मान आया हमारे पास माइनस के वन कॉमा जीरो। तो हमारे पास जो रेखा एक है वो जीरो कॉमा वन व माइनस के वन कॉमा जीरो से होकर गुजरती है स्टूडेंट। इंक स्टूडेंट्स मार्कर में इंक कम हो गई है तो हम इंक डालने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं समीकरण दो से। समीकरण दो में x बराबर जीरो, तुम्हारे पास बचा 2y बराबर 12, दो छंग 12 तो y बराबर हमारे पास 6, x कमा y का मान, x का मान जीरो, y का मान 6। सेम इसी तरह हमें इसमें रखना होगा y बराबर जीरो। तुम्हारे पास बचा पूरा जीरो होगा, हमारे पास बचा 3x बराबर 12, तीन चौक 12, तुम्हारे पास x बराबर आ गया स्टूडेंट हमारे पास 4। तो यहाँ x कॉमा वाई के मान, x का मान 4, y का मान हमारे पास आया 0। तब हमारे पास रेखा दो 0,6 व 4,0 से होकर गुजरती है। ग्राफ बनाओ स्टूडेंट। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम मान प्लस माइ 1 1 1 6 और 4 है। बाई अक्ष पर मैक्सिमम मान 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक्स अक्ष पर मैक्सिमम मान 4 है और हमारे पास तो पहला मान हमारे पास 0,1, 0,1 एक्स का मान 0, वाई का मान 1, ये हो गया। x का मान माइनस का 1 है तो हमारे पास ये माइनस का 1 हमारे पास इधर होगा, ये हमारे पास 1 हो गया। इसको आप इससे मिला दिए, हमारे पास समीकरण 1 है। समीकरण 2 में हमारे पास x का मान 0, y का मान 6 है, y का मान 6 हो गया, और x का मान 4 है तो y का मान हमारे पास क्या है 0 है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए हमारे पास, तो हमारे पास होगी समीकरण 2। अब हमसे कह रहा है कि इन रेखाओं पर, ये रेखा और ये रेखाओं पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ हमारे पास जो मान आया स्टूडेंट, वो मान आया माइनस के 1,0 और यहाँ हमारे पास मान आया स्टूडेंट 4,0। ये हमारे पास बना स्टूडेंट त्रिभुज, ये बना हमारे पास त्रिभुज। ये बना हमारे पास त्रिभुज। यहाँ हमारे पास मान आया माइनस के 1,0, यहाँ मान आया हमारे पास
4 का मान, 2 शीर्ष हमारे पास इस समय मौजूद हैं। तीसरे इस शीर्ष का मान निकालना है। शीर्ष का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप मान निकाल सकते हैं। तब तक आप स्टूडेंट इतना नोट करें, इतना नोट्स करें स्टूडेंट। चाहें तो आप इस समीकरण से इन दोनों को हल करके मान निकाल लें या दोनों से अलग अलग मान निकाल लें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इनसे अलग अलग मान निकालते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। हमारे पास 2 शीर्ष तो हैं, एक तीसरे शीर्ष की आवश्यकता है स्टूडेंट। जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये हमारे पास शीर्ष, ये भी शीर्ष हमारे पास है, ये भी शीर्ष हमारे पास, इस शीर्ष की आवश्यकता है स्टूडेंट हमारे पास। तो चाहो तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, x प्लस 1 y की जगह रख देंगे हमारे पास 2x प्लस 2, ये 10 होगा हमारे पास। फिर हमारे पास ये हो जाएगा 5 है, 5। चलो ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ से माइनस का y इधर हो गया प्लस का, यहाँ से y का मान निकालते हैं। माइनस का y इधर हो गया प्लस का, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। अगर इसमें x बराबर हमने रख दिया 0, नहीं, यहां से पहले y का मान निकालेंगे। y का मान निकालेंगे तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, इधर हमारे पास किसका, माइनस का y, इधर हो गया प्लस का y, और प्लस का 1 हो गया हमारे पास माइनस का 1। x का मान निकालेंगे स्टूडेंट, x का मान निकालेंगे। माइनस का y इधर प्लस का हो गया, प्लस का 1 माइनस का हो गया। इसमें यदि y बराबर क्या रख दें स्टूडेंट, x y, इसमें यदि y बराबर क्या रख दें 0, तो हमारे पास x का मान हमारे पास क्या होगा, x का मान हमारे पास होगा 0 में से 1 गया, माइनस के 1 बचा, तो x का मान माइनस के 1 हो गया। इसी में अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y का मान रख देते हैं 1, तो 1 माइनस 1, y में से हमारे पास y का मान रख दिया 1, 1 में से 1 गया, हमारे पास बचा 0। तो स्टूडेंट समीकरण 1 से हमने ये 2 निर्देशांक निकाले। ऐसे ही मान हम समीकरण 2 से निकालेंगे स्टूडेंट, ऐसे ही मान हम समीकरण 2 से निकालेंगे। उसी प्रकार के मान निकालने हैं जो इस रेखा को क्या करते हो, मैच करते हैं। यहां से हम यदि यहां से हम यदि y का मान निकालेंगे, यहां से हम यदि x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर प्लस के 2y माइनस के हमारे पास हो गए, x बराबर 12 माइनस के 2y बटे 3। इसमें यदि हम क्या कर दें स्टूडेंट, x y का मान इसमें क्या कर दें 0 कर दें, हमारे पास 0 हो जाएगा। और 3 को 4 से हमारे पास ये पूरा 0 हो गया, 12 माइनस के 0 बटे 3, x बराबर 12 बटे 3, 3 चौक 12, तो x का मान 4 आ गया। और यदि इसमें x का मान इतना रखें, x का मान हम 4 रख चुके हैं, और x का मान अब हम y का मान इसमें हम क्या रख चुके हैं स्टूडेंट, 0 रख चुके हैं। 0 रखा हमारे पास, तो x का मान 4 आया। अब हमारे पास जरा सोचने की बात है, x का मान माइनस के 1 है, y का मान प्लस के 1 है, तो जो रेखा हमारे पास x का मान माइनस के 1, y का मान प्लस के 1 को प्रदर्शित करता है, y का मान 0 है, x का मान 4 है, तो ये इसको भी प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास
बाई का मान कितना रखा जाएगा, ये बाई हमारे पास इस लाइन को, ये लाइन के सम्मुख है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बाई बराबर क्या रखते हैं स्टूडेंट, 3 रखते हैं, बाई बराबर 3 रखते हैं, बाई बराबर 3 रखेंगे स्टूडेंट, 3 रखेंगे तो हमारे पास x बराबर 2 माइनस के 2 गुणा 3/3, 12 2 3 6 बटे 3, 6 में से 12 में से हमारे पास 6 गए, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट 2। तो हमारे पास यहाँ के जो शीर्ष आए हमारे पास वो आए स्टूडेंट 2,3। पहला शीर्ष हमारे पास माइनस के 1,0, दूसरा शीर्ष हमारे पास 4,0 और तीसरा शीर्ष हमारे पास है 2,3 हमारे पास। ये क्या है, ये त्रिभुज के हैं, शीर्ष त्रिभुज के हैं हमारे पास। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रहा सवाल, इसको आप छायांकित करने हैं तो इसको छायांकित कर दीजिए, ये हमारे पास छायांकित हो गए। तो नोट्स करें स्टूडेंट इसे। इसी के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 है स्टूडेंट वो पूर्ण होती है। सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों का रिवाइज करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थे उसके सारे क्वेश्चनों को हमने क्रम बाई क्रम सॉल्व किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कराने से पहले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पहले हम उस टॉपिक का डिटेल में अध्ययन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।